जहाँ तक ये सूरह रहमान वाला सबक है, ये तो हमारा सीधा सीधा ये है कि रूह पहले बीमार होती है, रूह बीमार होती है तो जिस्म बीमार होता है। डॉक्टर्स फिर उसका कोई नाम रख लेते हैं, जो भी उसकी जहाँ भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। रूह जब अल्लाह से फोकस हट जाता है उसका और गैर अल्लाह पे फोकस चला जाता है, एक अल्लाह है बाकी सब गैर अल्लाह है, ठीक है, तो अल्लाह से फोकस हट जाता है, बीमार हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मैं कहा ना कि जैसे वो ख्याल ही हटा है, माँ का ख्याल ही हटा है अल्लाह से, और उसने बच्चे को कहा कि मेरा बच्चा सबसे प्यारा है, आज तो बड़ा शहजादा लगता पिया है ना, ठीक है, शहजादा थोड़ी देर बाद जो है ना वो चोट लगा के बैठा हुआ है। तो अगर उस ख्याल में साथ अल्लाह है, माशाल्लाह, क्योंकि वो बच्चा अल्लाह ने दिया हुआ है, प्यारा भी है तो अल्लाह ने बनाया हुआ है, ठीक है। वैसे भी सारी माओं को यही गलतफहमी है कि उनका बच्चा प्यारा है, ठीक है। तो प्यारा तो वो है जिसने बनाया है, तो उसको याद रखना होता है। तो वो ज़रा सा फोकस हटता नहीं है। अल्लाह नहीं इसमें कोई जज्बाती या अल्लाह को गुस्सा चढ़ जाता है कि मुझे भूल गए हैं, नहीं, ये वो एनर्जी, वो आपकी जो एनर्जी, वो आपकी जो क्लाशनकोफ है वो चल जाती है। आप इसको ऐसे समझ लें, इसी की जगह नेगेटिव थॉट जो है, तो रूह का जो ख्याल है, रूह माँ, रूह अल्लाह की रूह है, ये जब तक उससे जुड़ी रहती है तो ये प्योरिटी में रहती है। जब ये उससे जुड़ी हुई है, वैसे है सारा ये उसकी तौफीक से है, ठीक है। जिन्हें उसने पाकी अदा कर दिया वो उससे जुदा होते ही नहीं है, वो खुदा तो नहीं है लेकिन उससे जुदा भी नहीं है, लेकिन उन्हें भी नमाज कायम रखनी है और कुर्बान होते रहना है, ठीक, वो शर्त है साथ। तो रूह जिस वक्त गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाती है, जैसे मेरा ध्यान इस लाइट की तरफ, तो ज़्यादा लाइट है मेरी तरफ, लेकिन मैंने बैक कर ली अपने ख्याल में, वैसे तो लाइट इधर भी है मेरे सारे, तो अल्लाह हर जगह में मौजूद है, लेकिन मेरा फोकस उससे हट गया है और मैं हुक्मरान से डरना शुरू हो गया हूँ, मैं पैसों के चक्कर में पड़ गया हूँ। हाय, ये पैसों से ही होगा, ये काम तो पैसों से होगा, पैसे किसी तरह बाय हुक बाय क्रुक निकाल लूँ, कहाँ से लूँ। मेरा ध्यान अल्लाह से, उस फोकस उससे हट गया है, जिसने मेरा उस वक़्त भी ख्याल रखा था जब माँ के पेट के अंधेरे में मैं था और मुझे खुराक पहुँचाता था। अब उस अल्लाह से जब हट गया और गैर अल्लाह की तरफ गया है, तो डेफिनेटली मैंने ताकतवर को, असल ताकत को छोड़ के और वीकर का सहारा ले लिया, ठीक है, जो अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि ये रिचार्जर मुझे चार्ज करेगा। क्या होता है जो फ़ोन के साथ एक्स्ट्रा चार्जर जो बच्चे आजकल रखते हैं, जो स्टोर पावर बैंक, वो इतना सा पावर बैंक कितनी देर गुजारा करेगा तुम्हारा। मैं मियाँ साहब को, मैं जैनल साहब को, मैं फलाने साहब को फ़ोन करता हूँ, जैनल साहब तो 3 साल बाद बदल जाएंगे, तो उसके बाद क्या करोगे, ठीक है। तो असल जो मालिक है उससे जब ध्यान हट जाता है तो ये रूह कमज़ोर होती है। जब रूह कमज़ोर होती है तो जिस्म कमज़ोर हो जाता है। और रूह का ध्यान किन चक्रों में हटता है? नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, और ये सारी चीज़ें दुई हैं। दुई हैं, ये दुई में ले जाती हैं। मैं यकता परस्त हूँ और यकताई मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो मुझे दुई में ले जाएगी, ठीक है, वही शिर्क है, क्योंकि मैं यकता परस्त हूँ और यकताई चाहता हूँ, ठीक है। यकताई को अब आप समझ जाएं, ठीक। बारिश का कतरा समंदर में गिर के यकताई में चला जाता है उसके, लेकिन खुद फना हो जाता है। बाकी कौन नज़र आ रहा है? समंदर। अब समंदर उसको दोबारा बका देता है कि नहीं देता, ये बाकी की मर्जी है। और वो उसे दोबारा भी बका दे सकता है, वो दोबारा बारिश का कतरा बना के उसको आसमानों पे भेज सकता है। वो फिर कहीं जाके गिरा है किसी पहाड़ पे, माउंट एवरेस्ट पे, वहाँ बर्फ़ बन गया है, फिर कहीं पिघला है, नदी नालों से होता होता आखिर जा समंदर में गिरा है। तो ये एक सर्कल है, हर चीज़ एक दायरे में घूम रही है, ठीक है। कुछ क्लॉकवाइज हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। तो ये कायनात स्टिल एक्सपेंड हो रही है, वो जो बिग बैंग है वो स्टिल एक्सपेंड हो रहा है। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट इस बात पे पहुंचे हैं कि अगर ये एक्सपेंड ना हो तो ये सब आपस में टकरा जाएं। एक्सपेंड हो रही है और अपनी फिक्स्ड चक्रों में है, और ये सब एक मोहतात अंदाज़ा किसका है? अल्लाह का।
ठीक है, इसको कितने लिमिट तक रखना है। वो सब उसका अपना खेल है। जिस किसी ने भी ये बनाया होगा, जी मैं तो बार बार ये मोबाइल की मिसाल देता हूँ, ये मोबाइल सारी ज़िंदगी भी लगा रहे ना, वो कौन सा आप थे जिन्होंने आईफोन बनाया था, ये एंड्रॉयड, क्या वो iOS, स्टीव जॉब्स जी मर गया बेचारा, जी जी ये सारी ज़िंदगी लगा रहे, ये उसको उसके इल्म के ऊपर अहाता नहीं कर सकता, ठीक है। और वो आज अगर निकले, उस वक्त शायद आईफोन 1 2 उसने बनाया था, सामने 10 रख दें, जी वो थोड़ी देर उसको देखे दुखेगा, कहेगा हाँ बड़ा अच्छा किया, ये भी ठीक कर दिया, ये भी आइडिया अच्छा, ये भी नहीं जी ये ख़राब हो गया, वो 2 मिनट में ठीक कर देगा उसको। लेकिन उसे कहो कि स्टीव जॉब्स को सीधा कर दें, तो वो मोबाइल बेचारे की तो औकात नहीं है स्टीव जॉब्स को सीधा, उसे तो पता ही नहीं है स्टीव जॉब्स क्या है। तो इसी तरह जो कायनात का खालिक और मालिक है, और इसी मोबाइल को जो कंपनियां हैं दोनों, एक जिनकी सिम है वो भी कंट्रोल कर रही है, और जिन्होंने ये मोबाइल बनाया हुआ है वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट और सब कुछ करते रहते हैं। तो ये इतने नेटवर्क पे कितने सेट होंगे उनके, उसके बावजूद उन्हें पता है। अगर इन्हें पता है, ये दुनिया के सिस्टम को पता चल रहा है, तो अल्लाह के लिए अब क्या मुश्किल रह गया। वो जो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, तो अब तो उसकी निशानियां इतनी ओपन होनी शुरू हो गई हैं ना, अब तो उसको डिनाई करना वैसे ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब उसका नाम कोई अल्लाह नहीं रखना चाहता, कोई गॉड रखना चाहता है, कोई भगवान रखना चाहता है, जो मर्जी रखते रहें, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले